हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके स्टेनियोस के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड की मैथमेटिक्स। तो बिहार बोर्ड की मैथमेटिक्स में हमने क्लास 10th में अभी तक हम लोग अलजेब्रा का यानी बीज गणित का जो यूनिट था, जो इकाई था, वो हम कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या स्टार्ट किया था, हमने पूरे अलजेब्रा लगभग समाप्त कर लिया है। यानी इसके पहले जो हमारा चैप्टर द्विघात समीकरण समाप्त हुआ, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। यानी कि देखो, समानांतर श्रेणी ये अंतिम अध्याय होगा हमारा बीज गणित का, क्योंकि बीज गणित में जो कुल मिलाकर के अध्याय होते हैं, जैसा कि हमने देखा बहुपद देखा, बहुपद के बाद हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद हमने द्विघात समीकरण को देखा, और फिर ये हमारा लास्ट है समानांतर श्रेणी। ये आपका अध्याय 5 है हमारे एनसीईआरटी बुक के तहत। तो इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं और क्या होते हैं। तो हमारा जो अध्याय का नाम है क्या है, समानांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हर रोज की तरह आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वैसे लोग जो पढ़ने के तो इच्छुक हैं परंतु किसी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाती, तो आपके द्वारा उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो अध्याय है समानांतर श्रेणी, ये भाग 1 होगा। और देखिए, जैसा कि आप जानते हो, टेनियोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, ताकि बच्चे जो 10वीं कक्षा में जो बच्चे को खास करके इस साल कोरोना के चलते जो बच्चों को परेशानियां हुई है, वो परेशानी ना हो, इसलिए हमने ये कदम उठाया कि हम अपने स्तर पे पूरे बिहार बोर्ड के मतलब जो भी बच्चे जो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, तो उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई कि आपको फ्री क्लासेस यहां से प्रोवाइड की जा रही है। तो अधिक से अधिक लोगों को, जो रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचाएं, ताकि वैसे बच्चे जो जरूरतमंद हैं वो भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए। तो हमें क्या पढ़ना है, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी होता क्या है, समानांतर श्रेणी क्या होता है, आखिर श्रेणी क्या होता है, सीरीज क्या होता है, तो देखते हैं कैसे बनता है सीरीज। देखो, तो सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा है क्या है, संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, को समानांतर श्रेणी कहते हैं। आ रहा बात समझ में, क्या कहते हैं, यानी यदि संख्याओं की एक ऐसी सूची, हमें क्या करना है, संख्याओं की एक सूची बनानी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, जिसमें हर एक संख्या जो अगली संख्या होगी वह अपने पिछली संख्या के किसी खास नंबर से क्या होगा, अंतर होगा। आ रहा बात समझ में, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लो 2 के बाद हमने क्या लिखा यहां पे, 5। अब यहां पे क्या हो गया, हमने कितना जोड़ा, 3। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14। तो ये इस तरह से क्या प्राप्त हो गया, एक हमारा समानांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आ रहा बात समझ में। अब देखो, तो समानांतर श्रेणी को हम संक्षिप्त रूप में क्या लिखा जाता है, एपी के रूप में। एपी का मतलब ए से अरिथमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में इसे समानांतर श्रेणी कहिए। देखो, नाम से पता चल रहा है समानांतर, समानांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर है जिसमें, यानी ऐसी श्रेणी जिसके अगले पदों में, हर एक पदों में इक्वल डिफरेंस होगा, समान अंतर होगा। जैसे 2 से 5 में कितना का अंतर, 3 का। 5 से 8 में जाने तक कितना का अंतर, 3 का। फिर 8 से 11 जाने में कितना का अंतर हो गया, 3 का। यानी 3 का अंतर हर एक पद में होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समान अंतर श्रेणी। आ रहा बात समझ में, क्लियर है बच्चों यहां तक। चलो
देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक जा रहा है। इस सूची का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है ये? पद। यानी हर एक संख्या को हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। जो संख्या दूसरे संख्या से कुछ एक निश्चित संख्या से भिन्न है, एक निश्चित संख्या से अंतर कर रहा है, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलिए तो देखो इस सूची में दूसरा पद पहले पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। देखो पहला पद क्या है यहां पे? 2, दूसरा पद क्या है? 4। कितना जोड़ा गया यहां पे? +2। यहां क्या हो गया हमारा? +2। आ रहा बात समझ में? फिर देखो 4 में फिर कितना जोड़ा गया? +2। फिर 6 में कितना जोड़ा गया? +2। क्लियर है? यानी कि हर एक संख्या पे एक निश्चित संख्या अगर 2 2 हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? एक समानांतर श्रेणी निकल रहा है जिसमें हर एक संख्या में क्या हो रहा है? 2 जोड़ा जा रहा है। तीसरा पद निकल रहा है दूसरे संख्या में 2 जोड़ने पर, चौथा पद निकल रहा है तीसरे में 2 जोड़ने पे। यानी अगली संख्या पिछली संख्या में से किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पे निकलता हो, उसे क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। आ रहा समझ में? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब अगला चीज है हमारा सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? यानी कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये सारे टर्म्स हैं जो कि हमें पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्याय को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक टर्म्स हैं, जो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि वह निश्चित संख्या 2 जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि अभी हमने देखा, मैंने एग्जांपल दिया था अभी 2 5 8 11 14, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो 2 क्या हो गया हमारा? ये पहला पद, यानी पहली संख्या जो होगा वो क्या कहलाएगा? पहला पद कहलाएगा। अच्छा अब इसमें कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया, तो बन गया क्या? 5। 5 में फिर कितना जोड़ा गया? 3, तो 8 बन गया। अब 8 से 11 कब होगा? जब 3 जोड़ेंगे। तो ये जो निश्चित संख्या होती है, जो हर एक संख्या में जोड़ने के बाद अगली पद हमें मिलती है, नेक्स्ट टर्म मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। आ रहा समझ में? यानी ये जो सार्व अंतर मतलब होता है सभी में समान अंतर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यानी कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा किसी एपी में, यानी किसी समानांतर श्रेणी में, तो क्या करेंगे हम? जैसे देखो A1 A2 A3 A4 इस तरह से दिया रहेगा। ये क्या है हमारा? AP। ये क्या हो जाएगा? A1 A2 A3। इसका मतलब क्या हुआ? A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद। यानी कि इस तरह से अगर अलग अलग पद दिए रहेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब क्या होंगे? अलग अलग भिन्न भिन्न पद होंगे। क्लियर है? तो देखो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? सार्व अंतर D। D क्या हो जाएगा? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ये सब क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी A3 में से A2 जो माइनस करेंगे जितना आएगा उतना ही अंतर होगा A2 में से A1 घटाने के बाद। यानी हर लगातार 2 संख्या को, क्रमागत 2 पदों को घटाने पे जो अंक प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? हमारा सार्व अंतर। और अगर कोई संख्याओं की सूची समानांतर श्रेणी के रूप में दिया गया है तो उसका जो सार्व अंतर होगा वह हमेशा बराबर होगा। आ रहा बात समझ में? यानी D जो होगा, जो कॉमन डिफरेंस D होता है, वह क्या होता है? पूरे समानांतर श्रेणी में वह सेम होगा हर क्रमागत पदों के लिए। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। यही मैंने बताया अभी। यानी अगले पद जैसे A3
अगले पद और पूर्व पद का जो अंतर होगा वह क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा, यानी कि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है। अब देखो, घटाने पे जब भी दो संख्या को हम घटाते हैं तो ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वो धनात्मक ही हो, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लो 5 4 3 2 1 डॉट 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 इस तरह जा रहा है। अब बोलेगा यहां पे सार्व अंतर क्या है? यहां पे हमारा इस श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो क्या करेंगे, देखो अगले में से पूर्व पद को घटाएंगे, यानी 4 में से 5 गया तो -1, यहां क्या गया? ऋणात्मक। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, 2 में से 3 घटाएंगे -1, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो सार्वंतर हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, ये क्या हो रहा है? माइनस आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक आ रहा है। क्लियर है? और यहां पे क्या आ रहा था? धनात्मक आ रहा था, यानी 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। तो अच्छा, कभी कभी जीरो भी आ सकता है। जैसे मान लो इस तरह रहेगा 1 1 1 1, ये भी क्या समांतर श्रेणी है? कैसे? देखो, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, एक निश्चित संख्या सब में जुड़ी हुई है, कितना? 0। तो ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी, जहां पे हमारा सार्व अंतर यानी कि डी, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? यहां पे हमारा 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलिए, तो जब यहां तक समझ में आ रहा बच्चों, तो देखो आगे प्रथम पद, हमने प्रथम पद समझ लिया, यानी क्या हमने देखा? सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सार्व अंतर को डी से निरूपित किया जाता है, यानी कि जो सार्व अंतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसे हम छोटी वाली डी से, स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलो, अब देखो आता है प्रथम पद। प्रथम पद किसे कहते हैं? फर्स्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं। तो संख्या की सूची की प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है। इसी तरह दूसरी संख्या दूसरी पद, तीसरी संख्या तीसरा पद, और डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। यानी चौथी संख्या जो होगा चौथा पद होगा। यानी प्रत्येक संख्या एक पद को निरूपित करता है। जैसे हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में, क्या देखा था कि एक पद दूसरे पद से, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से किसी निश्चित संख्या से अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अंतर। और हर एक पद में, चाहे वो पहली संख्या हो तो पहला पद कहलाएगा, दूसरी संख्या दूसरी पद। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सार्व अंतर लगातार दो पदों का अंतर होता है। लगातार दो पदों का अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सार्वंतर। या लगातार दो संख्याओं का जो समानांतर श्रेणी में है, तो संख्याएं बोलिए या पद बोलिए, बात एक ही है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म्स बोलते हैं। आ रहा समझ में? यहां तक देखो, समझ में आ रहा है तो लाइक किया करो, ठीक है। और यदि किसी भी तरह का कोई भी आपको समस्या होती है बच्चों, तो कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो अगर आपको कोई समस्या होती है या कोई ऐसी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप दोबारा चाहते हो कि मैं दोबारा उसे बता दूं, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए, ताकि हमें वो प्राप्त हो पाएगा। देखो, वो फीडबैक होता है। अगर आप कमेंट करते हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ये पता चल पाता है कि हाँ, बच्चे को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वरना मैं ऐसे पढ़ाते चला जाऊं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। चाहे पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जो भी है, कमेंट के द्वारा दीजिए, हमें वो स्वीकार्य होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक देखो। अब देखो आगे चलते हैं। तो प्रथम पद जो हमने पढ़ा कि जो संख्याओं की सूची होती है, उसमें जो पहली संख्या होती है वह पहला पद कहलाता है। तो प्रथम पद को हम किससे निरूपित करेंगे? तो प्रथम पद को प्रायः a या a1 से निरूपित किया जाता है। अभी हमने देखा था, यानी जो प्रथम पद होगा, या तो a हम कह सकते हैं उसे, a या a1, a या a1 से हम निरूपित करेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा क्या हो जाएगा? a, अब इसमें d जुड़ जाएगा। d क्या है? हमारा सार्वंतर, है ना। अब अगर यहां a1 हमने लिया है, तो यहां क्या हो जाएगा? a1 प्लस d, कोई दिक्कत।
तो इस तरह से जो पहला पद होगा हमारा वह या तो ए होगा या A1 होगा। क्लियर है? अब देखो उसी तरह से दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 डॉट 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 तथा nवें पद को AN से निरूपित किया जाता है। अगर इस तरह से देखो A1 ये हो गया हमारा A2, अच्छा A3 जिसको हम लिखेंगे क्या A2 प्लस D, A4 यानी A3 प्लस D डॉट डॉट डॉट, इस तरह से nवां पद जो होगा उसको AN लिखेंगे। आ रहा समझ में? यानी पहला पद को A1, दूसरी पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अगर nवां पद होगा, nth टर्म कोई होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AN के माध्यम से। कोई दिक्कत? अब देखो यदि A1, A2, A3 डॉट डॉट AN एक समानांतर श्रेणी की सूची है तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 बराबर D होता है। मतलब अगर लगातार जैसे मान लो देखो A1, A2, A3, A4, AN, ये क्या है? एक समानांतर श्रेणी है। अब अगर ये समानांतर श्रेणी है तो ये दूसरे वाले में से पहले पद को घटाएंगे तो D आएगा, तीसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो भी D आएगा, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे तो भी D आएगा। ठीक है? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? D D D, यानी D जो होगा वो सभी में समान होगा, इक्वल होगा। कैसे? तो चूंकि D जो होता है सार्व अंतर, वह सभी संख्याओं में, सभी पदों में क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। आ रहा समझ में? यानी हम A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें या A4 माइनस A3 करें, हमें D सब के बराबर क्या होगा? D। कोई दिक्कत? यहां तक उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा आपको? चलिए अब देखो, अब अगला जो हम पढ़ेंगे इसमें जनरल टर्म के बारे में। जनरल टर्म क्या होता है? यानी कि किसी भी समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो देखो मान लो कोई हमारा AP दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी दी हुई है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। कोई दिक्कत? यदि एक सूची है, ये क्या है? एक संख्याओं की सूची है, तो इसे समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापक रूप। आ रहा समझ बच्चों? अब देखो इसका जहां पहला पद क्या है? A है तथा सार्वंतर D है, तो जनरल टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं nth टर्म बराबर AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आ रहा समझ में? तो ये क्या होता है? हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब देखो मान लो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे क्वेश्चंस को बनाने में कि मान लो अगर कोई AP दिया हुआ है 2 4 6 8, जैसे मान लो क्या बोलेगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 इस तरह से दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका nवां पद कौन सा होगा। nवां पद का मतलब कोई nth टर्म होगा। तो देखो अब हम जानते हैं कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जहां पे A क्या होगा हमारा? ये पहला पद होता है, A हमारा पहला पद होगा। N क्या है हमारा? यहां पे कुल पद, कुल कितने पद होंगे, और D क्या है? सार्व अंतर। D क्या है? सार्वंतर है। ठीक है? अब देखो, तो अगर इस समानांतर श्रेणी में अगर हमसे पूछा जाए कि nवां पद क्या होगा, तो हम जानते देखो इस समानांतर श्रेणी में A क्या है हमारा? 2। A का मतलब क्या? पहला पद, यानी A क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा D क्या होता है? इसको हम ऐसे करेंगे, देखो A2 क्या हो गया हमारा? यहां पे इसको आप A1 लिख लो। A2 क्या हो गया? 4। A3 क्या हो गया? 6। तो D क्या हो जाएगा?
डी हमने पढ़ा है A2 माइनस A1। अब 4, A2 क्या है, 4 है हमारा, और A1 क्या है, 2। तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2। यानी यहां पे D क्या हो गया हमारा, 2। ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, nवां पद। तो क्या करेंगे, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां क्या करेंगे, a कितना है हमारा, 2 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2। तो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, an बराबर 2n। यानी कि मान लो अगर हमसे 10वां पद पूछा गया, 10वां पद यानी इस संख्या सूची में, इस समानांतर श्रेणी में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो 10वां पद कौन सा होगा। तो 10वां पद क्या करेंगे, हम n के जगह पे 10 लगाएंगे, जहां हम nवां पद निकाल रहे थे। अब अगर हमें 10वां पद बोला जाएगा तो क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये है हमारा an बराबर, अब an बराबर हम निकाल लिया 2n, an बराबर 2n, तो ये 10वां बराबर 2 इंटू 10 दैट इज 20। आ रहा समझ में। यानी कि यदि हमें a और d पता रहेगा, अगर हमें a और d ज्ञात है तो हम nवां पद निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो अब अगर यहीं पे हमें दे दिया जाए क्या, कि सबसे पहले तो हमें यह पहचानना है कि कौन सा जो संख्या की सूची है वह एपी है या नहीं है। पहले तो हमें यह पहचानने के लिए आना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो यहां दे देगा 1, 3, 4, 6 डॉट 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 इस तरह का दे दिया। ठीक है। अब क्या यह एपी है, तो क्या करेंगे, देखो ये क्या है हमारा, ए है, ये क्या हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4। A इसको A1 भी कहते हैं, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इस तरह जा रहा है। तो क्या यह हमारा समानांतर श्रेणी है या नहीं है, ये पता करना है। तो देखो समानांतर श्रेणी होने के लिए 2 चीजें होनी आवश्यक है। सबसे पहला हमारा पहला पद जो होता है वो पता होना, ज्ञात होना चाहिए, और D यानी कि सार्व अंतर जो होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वह सभी पदों के लिए क्या होगा, बराबर होगा, सभी पदों के लिए बराबर होगा। तो देखो यहां A बराबर कितना हो गया, 1, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। हम चेक करेंगे सभी का निकाल करके। देखो A2 माइनस A1 कितना हुआ, 3 में से 1 गया, 2। ओके, यहां देखो A3 माइनस A2, A3 कितना है 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां A4 कितना है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये